जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। प्रयागराज संगम नगरी, महाकुंभ नगरी, धर्म नगरी, ऐतिहासिक नगरी प्रयागराज में अब माघ मेले का आयोजन जोर शोर से शुरू हो गया है। साधु संतों का आना जाना भी शुरू हो गया है। अब साधु संत लोग अपनी कुटिया बनाने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में ये महाराज जी हमको मिले, हमने कहा बात करें थोड़ा सा। महाराज जी, आपका परिचय? मेरा नाम परमात्मा दास है जी। मैं विद्या देवी मंदिर विद्या कुंड अयोध्या जी से हूँ जी। विद्या कुंड वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम विद्या अध्ययन किए थे। उसी स्थल से यहाँ आए हैं हम। और माघ मेला में पूरी मेला जो है यहाँ शिविर लगा करके भंडारा, कथा, प्रवचन, कल्पवास एवं योग जप तप करेंगे और अन्य लोगों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और ये माघ मेला इसी के लिए आयोजन ही होता है। सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा जी इसी स्थल पर आकर के जो है कल्पवास किए थे और यहीं पर उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया था और सृष्टि का विस्तार किया था, जिससे इसका नाम प्रयाग पड़ा है। यज्ञ के ही मूल शब्द यज्ञ है और यज्ञ के माध्यम से इसका नाम प्रयाग पड़ा है। और यहीं से सृष्टि का विस्तार किए। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ईसा के 629 वर्ष पूर्व में मगध सम्राट राजा हर्षवर्धन ने इस मेला का आयोजन कराया था, जो इतिहास में मिलता है तथ्य, साक्ष्य मिलता है। वहीं संगम पर जो किला बना हुआ है वो किला ईसा के 629 वर्ष पूर्व में राजा हर्षवर्धन ने बनाया था, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने अपना नाम दे दिया। जैसे आज लोग जानते हैं कि अकबर बनाया है किला, लेकिन वास्तव में अकबर नहीं, उस स्थल पर सम्राट हर्षवर्धन ने इस किला को बनाया था। और यहीं पर कल्पवास करके साधु संतों को भंडारा कराते थे, दीन दुखियों को जो है वह दान करते थे। और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। समय के साथ सम्राट तो नहीं है, लेकिन आज के सम्राट हमारे संत ऋषि महर्षि हैं, जिन्होंने उस परंपरा को कायम रखा है, सनातन संस्कृति को आज भी बरकरार रखा है और बरकरार रखने में अपने जान तक संतों ने न्यौछावर कर दिया। तो आज संत देश विदेश ले आ रहे हैं यहाँ कल्पवास करने के लिए, स्नान करने के लिए। और ये जो इस साल का माघ मेला है, इसका योग आज से 75 साल पहले लगा हुआ था। जो योग में इस वर्ष स्नान होगा वो योग आज से 75 वर्ष पहले भी था। 75 वर्ष के बाद ये योग फिर आ रहा है। इसलिए इस बार के माघ मेला जो है अति महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो भी स्नान करते हैं, पौराणिक तथ्य है कि यहाँ जो भी आते हैं स्नान करते हैं उसे तीर्थराज प्रयाग जो है 4 फल देते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसे भरत जी महाराज जब भगवान श्री राम बन गए थे तो मना करके लाने के लिए जब आए तो प्रयागराज में स्नान किए तो तीर्थराज प्रयाग प्रकट होते हैं। और उन्होंने कहा कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि हमें जो चाहिए वो आप नहीं देंगे। क्यों? कहे कि आपका काम है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देना। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे राम की चरण की धूली चाहिए। भरत जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिए राम पद यह वरदान नयान। कहते हैं कि राम के चरणों में जन्म जन्मांतर तक उनकी चरण रज में हमारा मन बना रहे, वो चाहिए। मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष तीर्थराज प्रयाग देते हैं। और तब से यहाँ हो गई कि जो आएंगे तो भगवान के चरणों में प्रेम भी बन जाता है। इसलिए साधु संत यहाँ आते हैं और यहाँ से समाज को एक नया संदेश देते हैं। समाज को नया संदेश देते हैं, विचारों का प्रसार करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है कि धर्म के क्षेत्र में एक नया होना। धर्म वही है, ईश्वर वही है, लेकिन उनको प्राप्ति करने के एक नया जोश भरने के लिए यह आयोजन हुआ था और आज भी होते जा रहा है। जी महाराज जी, आपने एक नई बहस छेड़ दिया है। हालांकि लोगों का सवाल बहुत पहले से था, लेकिन बड़ी विनम्रता से मैं आपको प्रणाम करते हुए इस सवाल को दोबारा से मैं पूछता हूँ कि जो आपने बात कही सम्राट हर्षवर्धन और जो इस किले के नाम का जो परिवर्तन किया गया,
उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को फिर से थोड़ा सा समझाइए महाराज जी। ये ऐतिहासिक तथ्य है जी आज के समय में हमारे इतिहास को छुपा करके पढ़ाया जाता है। जी जैसे हमारे भारत के वीर महापुरुषों ने जी भारत से लेकर के यूरेशिया तक विजय प्राप्त किया था, लेकिन इतिहास में पलट दिया गया। हाँ। लोग बताते हैं कि यहाँ के योद्धा आर्य जो थे विदेशी थे, यूरेशिया कैस्पियन सागर से यहाँ आए थे गाय चराते हुए, लेकिन नहीं, यहाँ से उन्होंने वहां तक अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। विपरीत ठीक उसी प्रकार से सम्राट हर्षवर्धन ने इस किला का निर्माण कराया था, लेकिन इस तथ्य को छुपा दिया गया है। क्योंकि जब अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की सत्ता जब सरकार के पास आई तो प्रथम शिक्षा मंत्री मुसलमान बन गए। प्रथम शिक्षा मंत्री मुस्लिम को बना दिया गया और उन्होंने सारे मुस्लिम शासकों को ही महिमा मंडित कर दिए धर करके। महान कौन है भाई? तो महान अशोक थे, तो महान अकबर को बता दिया गया। किला को बनाए थे हर्षवर्धन, अकबर ने अपना मोहर चिपका दिया केवल, तो इसको बना दिया गया कि अकबर ने बनाया था। जबकि वास्तविक बात है कि सम्राट हर्षवर्धन ने ईसा के 629 वर्ष पूर्व इस किला का निर्माण किया था, लेकिन इसको समाज से छुपा करके रखा गया। और समाज को जो बताया गया वो लोग जानते हैं, नया पीढ़ी को इस बात को लोग नहीं जानते हैं। अकबर को यहाँ क्या जरूरत है? अकबर जिस धर्म को मानता था उस धर्म में न गंगा की चर्चा है उसकी ग्रंथों में, न यमुना की चर्चा है, न प्रयाग की चर्चा है, न भारत की संस्कृति की चर्चा है, तो फिर यहाँ उसको किला बनाने का क्या औचित्य है? जी कोई औचित्य ही नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं था। न वो दान पुण्य से उसका कोई संबंध था। तो संबंध तो था राजा हर्षवर्धन का, संबंध तो भारतीय संस्कृति में पले पढ़े लोगों का था। तो उनका बनाया हुआ है, केवल नाम लगा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए इस किला का निर्माण राजा हर्षवर्धन ने किया था, जिसे समाज में नजरअंदाज कर दिया गया। कोई जानता ही नहीं है, जो पढ़ा दिया गया वही जानते हैं लोग, वही प्रचलन हो गया। हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, लेकिन असलियत को स्वीकार करना पड़ेगा। असलियत को स्वीकार करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी एक चीज और कि जो इस माघ मेले में लोग आ रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे कि कैसे आइए, आप गंदगी मत फैलाइए, यहाँ किस श्रद्धा भाव से आइए यहाँ? देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मनीषियों ने ये संकेत दिया कि गंगा जो है ज्ञान के स्वरूप है और यमुना को कर्म के स्वरूप, नहीं, गंगा को भक्ति के स्वरूप और यमुना को कर्म के स्वरूप और सरस्वती को ज्ञान के स्वरूप। तो कहते हैं कि जहाँ भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों एक हो जाए उसी को प्रयाग कहते हैं, उसी को संगम कहते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञान जो है, अगर हमारे अंदर जब ज्ञान होगा तो कहते हैं कि एक गंदगी नहीं, अंदर के गंदगी को भी समाप्त कर देना चाहिए। तो कहते हैं कि इस गंगा में स्नान करने के बाद सबसे बड़ा गंदगी हमारे जीवन में पाप होता है, और गंगा के काम है पाप को धो देना। तो जब पाप रूपी गंदगी को जहाँ समाप्त हो जाता है तो इस मेला के गंदगी को तो समाप्त होना ही है। यानी महाराज जी आप कह रहे हैं कि शरीर के मैल से भी बड़ी गंदगी जो पाप है, और उसको यहाँ धोने के लिए लोग आते हैं, उस गंदगी को खत्म करने के लिए यहाँ आते हैं लोग। और समाज को इस माध्यम से संदेश दिया जाता है कि आप अपने जीवन के गंदगी को गंदगी यानी विकार, जब तक विकारों को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक निर्विकार नहीं होंगे, तब तक उस निरंकार परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए माघ मेला ये संदेश देता है कि जैसे गंगा स्वच्छ है कितना भी उस प्रकार से आपको गंगा के समान हो जाना चाहिए, पवित्र, और पूरे समाज की पवित्रता के रंग में रंग देना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो जाग गया, लेकिन मेरा जागना तब सार्थक होगा जब हम जगत को जगा देंगे। जब जगत को जगा देंगे तो माघ मेला में आए हुए ऋषि मुनि चाहे जो भी आगंतुक आए हैं वो अपने पवित्र हुए, लेकिन उनका सार्थक तभी होगा जब पूरे जगत को पवित्र बना दें। जगत को प्रेरित करें कि आपको पवित्रता की तरफ आना चाहिए। मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र होंगे तो परमात्मा सहज ही आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय श्री राम। आप सभी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी भारत न्यूज को हम सभी साधु महात्माओं की बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुंदर करना होगा तो यहाँ जो आना जरूरी है। आना जरूरी है जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।